नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं अमृता गर्ग। और रुक करेंगे युद्ध क्षेत्र से लगातार खबरें सामने आ रही हैं और वहीं गाजा में हमास को सबक सिखाने के बाद हिजबुल्लाह की कब्र खोदने में जुटा इजराइल लेबनान में बारूद की बारिश कर रहा है। एक से बढ़कर एक खतरनाक बम है हिजबुल्लाह के गढ़ में जो तबाही की कहानी लिख रहे हैं। इजराइल को ये बम सुपर पावर अमेरिका से मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल का आसमानी प्रहार। अमेरिका से आए घातक हथियार। हिजबुल्लाह का निकल गया दम। लेबनान पर बरसे अमेरिकी बम। हमास के साथ गाजा में चल रही जंग के बीच लगातार रॉकेट दाग रहे हिजबुल्लाह पर इजराइल ने अपनी आंखें टेढ़ी की तो हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आने लगी। लेबनान में इजराइल ने इतने बम बरसाए कि हिजबुल्लाह त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। उन्नीस सितंबर से शुरू हुआ हवाई हमला। भीषण बमबारी से हिजबुल्लाह दहला। हिजबुल्लाह का गढ़ कहे जाने वाले लेबनान को दहलाने के लिए इजराइल ने हवाई हमले का सहारा लिया। उसके F-35, F-16, F-15 जैसे फाइटर जेट्स ने 19 सितंबर से जो बमबारी शुरू की तो वो अब तक थमी नहीं है। दिन हो या रात, हर दिन लेबनान में हजारों टन बम बरस रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि लेबनान पर जिन बमों से इजराइल हमले कर रहा है वो उसे अमेरिका से मिल रहे हैं। शुक्रवार को सेंट्रल बेरूत पर हुए हवाई हमले में इस बात के सबूत भी सामने आ गए। तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए। सेंट्रल बेरूत पर हुए इजरायली बमबारी के बाद यहां हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। इस हमले में 22 लोगों की जान गई है। इस हमले में अमेरिका निर्मित गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया। इमारत के मलबे में अमेरिका में बना JDAM बम का अवशेष मिला है। JDAM बम अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग बनाती है। ये बम और मिसाइल का मिश्रण होता है। इसका वजन करीब 1000 किलो होता है। इसकी रेंज करीब 73 किलोमीटर तक होती है। GPS गाइडेड होने की वजह से ये बम एकदम सटीक हमला करता है। इजराइल को अमेरिका से 3000 JDAM यानी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस मिले हैं। गाजा और लेबनान में इजराइल की जंग में अमेरिकी हथियार बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनमें भी JDAM की डिमांड सबसे ज्यादा है। 2006 के बाद पहली बार सेंट्रल बेरूत पर हुए हमले में अमेरिकी बम के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। हालांकि JDAM इकलौता ऐसा अमेरिकी हथियार नहीं है जिसका इस्तेमाल इजराइल लेबनान में कर रहा है। इजराइल ज्यादातर अमेरिका में बने हथियारों को ही इस्तेमाल कर रहा है, जैसे F-35, F-16, F-15 फाइटर जेट्स। और इसमें लगाए गए बम MK-84, MK-83, MK-82 और हेलफायर मिसाइलें। इजराइल दाग रहा अमेरिकी MK-84 बम।
MK-84 बम दुनिया का सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियार माना जाता है, क्योंकि ये बम हवा में भी फोड़ा जा सकता है, यानी फार्मूला परमाणु बम वाला। लेकिन इसमें पारंपरिक विस्फोटक डाले जाते हैं। टारगेट से थोड़ा ऊपर हवा में इस बम को फोड़ने से नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इसकी खासियत की बात करें तो ये 2000 पाउंड यानी 907 किलोग्राम का एक हैवी बम है। इसे BLU-117 भी कहते हैं। इजराइल इसमें JDAM किट लगाकर हमला करता है ताकि बम को सटीक टारगेट तक पहुंचाया जा सके। 12.7 फीट लंबे और 18 इंच व्यास वाले इस बम के कई वेरिएंट्स हैं। बीते एक साल में अमेरिका ने इजराइल को 14,100 MK-84 बम दिए हैं। अभी 1800 बमों की डिलीवरी बाकी है। इजराइल लगातार लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। 19 सितंबर के बाद से हर रोज उसके फाइटर जेट्स लेबनान को बमबारी से दहला रहे हैं। लेबनान खंडहर बनता जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जो तीसरा बम इजराइल इस्तेमाल कर रहा है वो है GBU-39। अमेरिका ने इजराइल को 2600 से ज्यादा GBU-39 बम दिए हैं। इनमें से 1000 की डिलीवरी अभी होनी है। ये छोटे बम हैं और इनके कई वेरिएंट्स हैं। इसकी खासियत की बात करें तो इस बम का वजन 110 किलो होता है। इसमें 93 किलो विस्फोटक लगा होता है। इसकी रेंज 111 किलोमीटर तक होती है। इजराइल को सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका ही देता है। बीते एक साल में इजराइल ने अमेरिका से 100 से ज्यादा हथियार डील की हैं। मतलब हर 36 घंटे में करीब एक डील। और इसी डील का हिस्सा है GBU-72 बंकर बस्टर बम। ये वही बम है जिससे इजराइल ने बेरूत में बंकर में सुरक्षित मान रहे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को ढेर कर दिया था। इस बम की खासियत की बात करें तो 2268 किलोग्राम वजनी ये गाइडेड बम है। बंकर बस्टर बम स्टील और कंक्रीट की मोटी दीवारों तक को भेद सकता है। जमीन में छेद कर तेजी से बंकर बस्टर बम अंदर जाता है। जमीन की सतह से कुछ फीट अंदर पहुंचकर ये फटता है। वजन और ग्रेविटी की वजह से बंकर बस्टर बम बेहद खतरनाक होता है। साधारण जमीन में 100 फीट और कंक्रीट की फर्श पर 20 फीट तक ये बम गहरा गड्ढा कर सकता है। ब्लास्ट के बाद बंकर बस्टर से शॉकवेव निकलती हैं। ये बम इस समय दुनिया का सबसे आधुनिक बंकर बस्टर बम माना जाता है। इजराइल को अमेरिका से लगातार ऐसे ही खतरनाक बमों की खेप हासिल हो रही है। इन बमों से वो लेबनान में हिजबुल्लाह की कब्र खोद रहा है। हालांकि इन बमों के असर से लेबनान में आम लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। घनी बस्तियों और आबादी वाले इलाकों में इन खतरनाक बमों का इस्तेमाल आम लोगों की जिंदगी पर भी मौत की मोहर लगा रहा है। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।